वाह, आज कुछ स्पेशल लग रहा है मुझे। गुड। हाय। आज सुबह का नज़ारा तो बहुत ही भयंकर लग रहा है। हम लोग कल आ चुके थे नाइटेरी से वापस, और रास्ते में ना तो हम ब्लॉग बना पाए, ना कुछ मन किया बात करने का भी, ना आपसे ना खुद से, क्योंकि काफ़ी सर्दी थी और सर्दी के कारण जो है जुकाम लग चुका था बहुत ज़्यादा। और जब जुकाम लगता है तो सर में दर्द भी होता है और अजीब सा होता है, जिस कारण जो है हम कुछ बातें करने का मन भी नहीं किया। अभी देखिए, अभी आज पहली बारिश, सर्दी की पहली बारिश। ये अक्टूबर का महीना है और यहाँ पे जो है इतनी ठंड अब आज से बढ़ने वाली है, और ज़्यादा जो ठंड थी उस ठंड के अलावा बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे बढ़ने वाली है। और ये देखिए बारिश का पहला नज़ारा, और हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। काफ़ी बारिश हुई है शायद रात को, लेकिन फिर भी अभी भी बारिश है। और आसमान इतना खतरनाक हो रखा है कि शायद दिन में बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर आएगी। वो देखिए सामने बारिश हो रही है बहुत तेज़। ये माणिकनाथ वाला एरिया है, गुरु गोरखनाथ, उनके जो चेहरे गुरु माणिकनाथ वही है सामने। और बहुत तेज़ बारिश वहाँ पर हो रही है। तो अभी देखिए आप, मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करने होंगे घर के, क्योंकि कल शाम को आते ही खाना वाना बनाया और सीधे सो गया। तो बर्तन भी है बहुत सारे धुलने के लिए, और अभी पानी गर्म करना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा। अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुआ। तो ओके, मिलते हैं फिर। आज देखते हैं क्या क्या होता है। अगर बारिश रुकती है तो कुछ करेंगे, बारिश नहीं रुकती है तो ये स्टे करना होगा। ओके। साथियों, लेमन टी आज सुबह सुबह। शादी से तो हम आ चुके थे और काफ़ी परेशान भी रहे, जुकाम से सर्दी लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अब यहाँ पे भी ठंड बढ़ चुकी है। अभी सुबह का मौसम है, तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे बारिश हो चुकी है शुरू। सोचा पहले लेमन टी बना ले, लेमन टी का यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे दूध की चाय पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बुरे हाल ठंड से होने वाले हैं यहाँ पर अब, क्योंकि कुछ ही टाइम यहाँ पे रहा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे नवंबर दिसंबर में रहना तो बहुत मुश्किल है। जनवरी फरवरी तो बहुत कड़ाके की ठंड यहाँ पे होती है, बर्फ़ भी गिरती है। लेकिन हम रहेंगे बर्फ़ दिखाने के लिए जब बर्फ़ पड़ेगी। तो साथियों, ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा पानी गर्म। और पानी गर्म करने के लिए अपने पास है वैकल्पिक व्यवस्था। तो वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हमने जला दी यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ, और लकड़ियों को जलाने के बाद जो है ये हुआ कंडा, ठीक, कनस्तर, जिसमें तेल वेल आता है। इसमें हमने जो है पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी इसमें गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद मुझे करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि कल जब मैं आया था तो आने के बाद बहुत थकान थी, और सिंपल सा खाना बनाया, और खाने बनाने के बाद सारे बर्तन मैंने ऐसे छोड़ दिए। लेकिन लग गई है बहुत तेज़ बारिश, तो देखते हैं क्या होता है इस बारिश में। ये मेरे कल रात के बर्तन, जब शाम को आया था तो इन पे खाया, और खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई थी, जुकाम भी ऊपर से था, दवाई भी ली और लेमन टी के साथ तो ये छोड़ दी, बर्तन छोड़ दिए। तो अब पानी गर्म होगा, फिर इनको धुल दिया जाएगा। यहाँ पे हो गई है बहुत ज़्यादा बारिश। तो साथियों, सर्दी की पहली बारिश, पहला मौसम, पहला दिन। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही चुकी है, लेकिन गांव का नज़ारा बहुत बेहतर, बहुत सुकून, बहुत हसीन। देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। बहरहाल आज की गतिविधि होगी, अगर बारिश नहीं रुकती है तो यहीं पर रुकना होगा, और बर्तन वर्तन धुल के नहाना नहाना होगा। उसके बाद कुछ पेट पूजा की जाएगी, और फिर कुछ और। साथियों, काफ़ी तेज़ बारिश लग चुकी है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत तेज़ बारिश लग चुकी है, और शाम तक जो है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। ये देखिए आप, बहुत ही तेज़ बारिश। और आज प्लान था घर पे ही रहने का, लेकिन अभी एक भाई से मुलाकात हुई तो हम जाएंगे थोड़ी सी मस्ती करने, ऐसे ही काम के साथ साथ। तो आज एक स्पेशल काम के लिए निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है बारिश का। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये साथियों, जब हम शादी से आए तो उन्होंने थोड़ी सी मिठाई का डब्बा दिया था, जिसमें से हमारे यहाँ घरेलू एक मिठाई होती है जिसे अरसा बोलते हैं, जो चावल से बनती है, चावल को कूट के
वो तो मैं खा चुका हूँ, लेकिन ये बची हुई है, ये आप लोग खाइए। क्या व्यू दिख रहा है और किस तरह से दिख रहे हैं बादल। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ मेरे पीछे देखिए आप बादलों को उड़ते हुए। वाह, सो वेरी ब्यूटी एंड वेरी नाइस। इस तरह से बादल उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ऊपर आसमान में हूँ और बादल मेरे से नीचे है। ठीक है, बैक करके आपको दिखाता हूँ। और ये काशी फल, पम्पकिन, कद्दू जिसे कहते हैं, झूलता हुआ टहनी से। कहाँ से झूल रहा है देखिए आप, इतनी ऊंचा टहनी से झूल रहा है ये। यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है। एक्चुअल अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी जून जुलाई में आए, यानी कि मई जून की कड़ाकी दोपहर में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, यानी कि तब भी यहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो एकदम मौसम बहुत कूल और बहुत ठंडा है। तो अभी यहाँ पे एक भाई मिलने वाले हैं जिनके साथ मैं चलने वाला हूँ। देखिए कहाँ ले जाते हैं, आज ठंड का भी दूर हो जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। तो साथियों हम चल पड़े हैं आज फिर। मैंने कहा था कि भाई मिलेंगे मुझे, जिन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पर, क्योंकि दिन भी काटना था, ठंड का भी मौसम था। तो भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब हैं संदीप कोठियाल। फिर आप बोलोगे यार कोठियाल हमें से कोठियाल इकट्ठे होते हैं करें क्या, मजबूरी है। क्योंकि कोठियाल लोगों की एक विशेषता है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हम घूमते रहते हैं। और देखिए इतनी जो अभी बादल दिखा है आपको यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग के नज़दीक होंगे, और ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से भी ऊपर होंगे, क्योंकि जो बादल है वो हमसे नीचे है और हम उनसे ऊपर हैं। तो हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो बहरहाल हम चल रहे हैं और आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ का नज़ारा। तो यह है मेरा गांव, और मेरे गांव का नाम है कणियाल गांव, जो कि टिहरी विधानसभा का सबसे सुदूरवर्ती गांव है और सबसे आखिरी गांव है। ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ता है। देखिए कितने अच्छे बादल लगे हुए हैं आज। तो अभी हम अपने गांव से ही निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं हमें बगल वाले गांव में। वहाँ पे कुछ कार्यक्रम करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये अपने बड़े भाई साहब हैं, ड्राइविंग के बहुत एक्सपर्ट हैं, और मेरे ड्राइविंग गुरु भी यही हैं। मेरे को भी गाड़ी इन्होंने ही सिखाई थी, धक्का मुक्का मार के। ठीक है हम लोगों ने गाड़ी घर से छुप के सीखी है। हमारे टाइम पे गाड़ी चलाना बहुत पाप माना जाता था ठीक है, भले आज की डेट में गाड़ी बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन हम ऐसे दोपहर में निकलते थे और चल पड़ते थे बस अपनी मंजिल को पाने के लिए। और आज सब हमें ही ढूंढते कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ तो भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम का नज़ारा। तो भाई साहब के बारे में एक विशेषता और बता देता हूँ कि भाई साहब हमारे प्रकांड विद्वान भी हैं। ड्राइविंग तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये एस्ट्रो के भी बहुत ज्ञाता है, एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आप लोगों को कभी भी कुछ शिकायत हो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जो है ज़रूर सर्च मारिएगा। अपनी जन्म कुंडली वगैरह भी अगर आपको क्लियर करवानी हो, या एस्ट्रो से रिलेटेड, या फिर कुछ फलादेश वगैरह निकालने हो, तो ये भी भाई साहब आपको बता देंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में कुछ जानना, अपनी कुंडली के बारे में जानना, तो वो भी आपको ज़रूर बता दिया जाएगा और एकदम एक्यूरेट बता दिया जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं कांडीखाल मार्केट में, जो कि थोड़ा सा रह गया है, शायद 5-10 मीटर। और यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है अपना गांव कणियाल गांव। और ये हमारी पहले मेन मार्केट हुआ करती थी। ये हम कांडीखाल मार्केट को क्रॉस कर चुके हैं। काफ़ी बारिश भी लगी हुई है यहाँ। अब यहाँ से लेना है हमें टर्न चंद्रवदनी वाली रोड पे। बोर्ड दिख रहा है आपको, चंद्रवदनी और मलेथा। तो ये रूट जा रहा है मलेथा, और यहाँ से हम निकल गए चंद्रवदनी वाले रूट पे। जो रूट अभी चंद्रवदनी के लिए तो कंप्लीट नहीं है, सिद्धपीठ माना जाता है चंद्रवदनी को। और ये चंद्रवदनी का गेट, और हम निकले हैं यहाँ से। आपको 2-3 गाँव दिखेंगे। एक गाँव है कोयली, दूसरा है सिलौड़। ग्राम सभा तो एक ही है, ग्राम पंचायत तो एक ही है, लेकिन ग्राम सभाएँ अलग अलग है। और हमें पहुँचना है सिलौड़ में, क्योंकि वहाँ पर है एक छोटा सा कार्यक्रम, उसकी तैयारी करने के लिए। अच्छा व्यू नज़र आ रहा है आज। अपना पहाड़ स्वर्ग से भी ऊपर है। मुझे तो लगता है अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है।
इसी दुनिया में है और दुनिया के अंदर हमारे गढ़वाल के अंदर है, हमारे पहाड़ के अंदर है। आज भाई साहब ने बोला कि चलो चलते हैं, तो हमें अपने दिन का भी कंप्लीट करना था और काम भी कुछ नहीं था, बारिश की वजह से इधर उधर जा भी नहीं सकते थे। तो हम जस्ट लगभग 10-12 किलोमीटर के अंतर पे होगा ये जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये जो श्रीनगर का पिछला ब्लॉग आपको दिखाया था, इस श्रीनगर को जाने वाला रूट है जो सीधे सामने से दिख रहा है और काफ़ी दूर पहाड़ी में दिख रहा है। अगर आप लोग कभी पहाड़ में नहीं आए होंगे तो आपको डर भी लग रहा होगा कि ऐसे पहाड़ में गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, वो भी आपको स्पेशल बता दिया जाएगा किसी ब्लॉग में कि गाड़ी चलती कैसे है। सामने दिख रहा है चंद्रवदनी का मंदिर, सिद्धपीठ चंद्रवदनी, और ये पहाड़ी है। तकरीबन अगर पैदल ट्रैकिंग हमें करनी होगी तो 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा यहाँ से पैदल ट्रैकिंग का, और पैदल ट्रैकिंग का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे इधर जाने के लिए तकरीबन 5 रूट यहाँ से होते हैं चंद्रवदनी के लिए। पाँचों के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन कभी आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको आनंद लेना है तो आप पैदल चलिए ट्रैकिंग के साथ। आइए कभी पहाड़ों में घूमने, ले जाएंगे आपको चंद्रवदनी। घर भाई तक फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जिस गांव में हमें आना था, और ये है सिलौर, जो हल्के से टापू पे है, हल्के से ऊपर में है। चलो चलते हैं। चले बस 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 पूछो पोर हाल अरे मास मानते ना कहा ले अच्छा ये क्यों बना रही हमारा भी कैसे है सामान ना और ये आदि है साथियों, यहाँ पर जैसे ही हम घर पे पहुँचे वैसे बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर लग चुकी है, और अंदर लाइट भी नहीं है जहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया है, जिसकी तैयारी चल रही है नरसिंह देवता के पाठ की, 3 दिन के पाठ की। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाना था आपको, लेकिन नहीं दिखा पाएंगे। ये गांव है सिलौड़ का, और आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे हम दिखा नहीं पाएंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।